प्यारे प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, हम सब मिलकर अपने अंतर्मन को निरंकार की ओर समर्पित करें। परमात्मा की असीम दया से मनुष्य को यह अनमोल देह मिली है सासंगत। यह देह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वो माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपने मूल घर लौट सकती है सासंगत। जिस परमात्मा ने हमें रचा, उसी ने हमारे भीतर नाम की दौलत को भी छिपा कर रखा है सासंगत। ये नाम बाहर कहीं मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि इसी देह के भीतर शरीर के सूक्ष्म केंद्रों में सासंगत विद्यमान है। परंतु उस नाम के भेद को स्वयं परमात्मा ने संतों के हवाले कर दिया है। यही कारण है कि उस नाम तक पहुँचने का रास्ता बिना संत महात्मा की संगति के खुलता ही नहीं सासंगत। संसार में चाहे जितना भी ज्ञान, विद्या, तप, जप, दान या कर्म कर लिए जाएं सासंगत, जब तक संतों की संगति नहीं मिलती, तब तक आत्मा की यात्रा आरंभ ही नहीं होती सासंगत। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि संसार के सारे शास्त्र, वेद और स्मृतियां एक ही बात पुकारते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं सासंगत। ये बात केवल कहने की नहीं, अनुभव की है सासंगत। क्योंकि आत्मा ज्ञान के अंधेरे में भटक रही है और उसे रास्ता दिखाने वाला वही हो सकता है जिसने स्वयं वो रास्ता तय किया हो सासंगत। जैसे अंधेरे कमरे में पड़ा व्यक्ति बाहर सासंगत नहीं निकल सकता, उसे कोई ऐसा चाहिए जो बाहर से भीतर आकर उसका हाथ पकड़े। उसी प्रकार आत्मा को भी सद्गुरु की आवश्यकता होती है। ये मानव देह बार बार नहीं मिलती, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये अवसर मिलता है सासंगत। यदि इस अवसर पर भी सद्गुरु की सेवा, उनकी शरण और उनके बताए मार्ग को नहीं अपनाया गया तो सासंगत वही भटकाव, वही जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसीलिए मन को ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि सद्गुरु के बिना कोई दूसरा सहारा नहीं सासंगत। सद्गुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं होता, वो आत्मा को भीतर से ऊपर खींचने वाला होता है सासंगत। वो नाम का दान देता है और उसी नाम के सहारे आत्मा को सूक्ष्म मार्ग पर चलना सिखा देता है सासंगत। बिना सद्गुरु की मेहर के ना नाम मिलता है और ना शब्द का अनुभव होता है सासंगत। शब्द कोई बाहर की ध्वनि नहीं, वो अंदर का अनहद नाद है सासंगत, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसकी सूरत सद्गुरु द्वारा ऊपर खींची गई हो। ये काम किसी पुस्तक, किसी प्रवचन या किसी बाहरी साधना से नहीं होता सासंगत। कबीर साहिब कठोर शब्दों में समझाते हैं कि सासंगत बिना गुरु भक्षे ही है। देखिए मनुष्य की दशा क्या हो जाती है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, चाहे अच्छे कपड़े पहने या दान पुण्य करे सासंगत, अगर सद्गुरु की भक्ति नहीं हो तो सब व्यर्थ है सासंगत। भाव यह है कि सद्गुरु के बिना मनुष्य की बुद्धि पशु समान हो जाती है। वो संसार का बोझ ढोता रहता है सासंगत, इच्छाओं की गाड़ी खींचता रहता है, पर आत्मा की भूख नहीं मिटती। बाहर से चाहे कितने ही सुसज्जित क्यों न हो, भीतर से वो खाली ही रहता है। बिना सद्गुरु की शरण के लिए गए सारे काम सासंगत जी मनुष्य को कर्म बंधन में ही बांधते हैं। गुरु के बिना माला फेरना, दान देना, व्रत उपवास करना सब निष्फल है सासंगत। गुरु नानक देव जी भी यही सत्य बताते हैं कि बिना गुरु कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझा रहता है सासंगत। गुरु ही वह कुंजी है जो उसे ताले को खोलती है, जिसमें आत्मा बंद है सासंगत। जिस घर का ताला स्वयं परमात्मा ने लगाया है, उसकी कुंजी भी उसी ने सद्गुरु को सौंपी है।
मनुष्य कितने ही उपाय कर ले, जब तक सद्गुरु की शरण नहीं लेता, भीतर का द्वार नहीं खोलता साध संगत। सद्गुरु ही अलग को लेखा देता है साध संगत, अदृश्य को दृश्य बना देता है साध संगत जी। गुरु रामदास जी भी प्रेम पूर्वक पुकारते हैं कि यदि आत्मा को सच्चा सुख चाहिए तो सद्गुरु की शरण में आओ साध संगत, वही हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। महात्मा सद्गुरु की संगति पर इसीलिए जोर देते हैं क्योंकि संगति केवल पास बैठना नहीं बल्कि उनके रंग में रंग जाना है। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो वह भी साध संगत आग की तरह लाल हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु की संगति में रहकर आत्मा भी नाम के रंग में रंगने लगती है साध संगत। दुनिया के बड़े बड़े पैगंबरों और महापुरुषों ने भी यही कहा है साध संगत कि परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता वही दिखाता है जो स्वयं उस रास्ते पर चल चुका हो। संत हमारे भीतर कुछ नया डालते नहीं साध संगत, वो दौलत, वो नाम और वो शक्ति पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। संत केवल युक्ति और साधन समझाते हैं। जैसे विद्या की शक्ति हर मनुष्य के भीतर होती है, लेकिन वो रसोई साध संगत होती है और उस्ताद उसे जगाता है। उसी तरह सद्गुरु आत्मा के भीतर छिपी हुई नाम शक्ति को जगा देते हैं साध संगत। दूध के भीतर घी है, लकड़ी के भीतर आग है, धरती के नीचे पानी है, पर सही युक्ति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता साध संगत जी। युक्ति जानने वाला ही सद्गुरु है और वही दूसरों को उस मार्ग पर चला सकता है। जो मनुष्य सद्गुरु की शरण में आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है साध संगत। उसके कर्म कटने लगते हैं और आत्मा हल्की होने लगती है। ये सुख बाहर का नहीं, भीतर की शांति है साध संगत, जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। सद्गुरु मनुष्य को साध संगत जी संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी नाम का सहारा लिया जा सकता है। गृहस्थ जीवन बाधा नहीं है, बाधा मन का भटकाव है साध संगत। जब मन नाम में लगता है तब वही संसार साधना का क्षेत्र बन जाता है। सद्गुरु की संगति का एक बड़ा लाभ यह भी है कि मनुष्य अपने दोष पहचानने लगता है साध संगत। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या पहले दूसरों में दिखते हैं, अब अपने भीतर दिखने लगते हैं। यही सद्गुरु की कृपा है, क्योंकि रोग दिखे बिना इलाज नहीं होता। सद्गुरु रोग भी दिखाते हैं और दवा भी देते हैं, और वो दवा है नाम साध संगत। भीतर का अंधकार तभी दूर होता है जब सद्गुरु का सूरज उगता है और वही प्रकाश आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर नाम भीतर है तो सद्गुरु की क्या आवश्यकता है साध संगत। उत्तर वही है कि आग लकड़ी में है पर रगड़ के बिना प्रकट नहीं होती, घी दूध में है पर मथन के बिना नहीं मिलता साध संगत। उसी तरह नाम भीतर है पर सद्गुरु की युक्ति के बिना पकड़ में नहीं आता। सद्गुरु की संगति में बैठना केवल सुनना नहीं बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करना है साध संगत। जिस दिन मनुष्य स्वीकार करता है कि वह स्वयं रास्ता नहीं जानता, उसी दिन से असली यात्रा शुरू होती है। मन के पीछे चलने वाला कभी पार नहीं उतरता, क्योंकि मन स्वयं भ्रम में पड़ा है साध संगत। सद्गुरु मन को शब्द के हवाले कर देते हैं, और जब मन शब्द से जुड़ता है तो वह शांत होता है, भीतर की ओर मुड़ने लगता है और अपने मूल को पहचान लेता है। तब मन मृत्यु का भय मिटता है, भविष्य की चिंता घटती है और संसार का आकर्षण फीका पड़ने लगता है। संतों का सत्संग वह स्थान है जहाँ किसी की निंदा नहीं होती साध संगत, किसी मजहब का, कौम का विरोध नहीं होता। वहाँ केवल एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य के भीतर मालिक से मिलने का शौक और प्रेम पैदा होता है। असली सत्संग वही है जहाँ एक परमात्मा के नाम की चर्चा होती है और मन भीतर की ओर मुड़ता है।
साथ संगत जी, साधु की संगति मन को शुद्ध करती है, विचार ऊंचे करते हैं और आत्मा को सच्चा पोषण देती है। संतों की संगति जीवन की दिशा बदल देती है, क्योंकि जैसे संगति वैसा रंग। यदि संसारियों की संगति होती तो सात्संगत मन बाहर भागेगा, और यदि परमात्मा के भक्तों की संगति होगी तो भीतर मालिक से मिलने की तड़प जागेगी। सात्संगत संतों की संगति परमात्मा की सबसे बड़ी नेमत है। सात्संगत और वह किसी की योग्यता से नहीं बल्कि मालिक की रहमत से मिलती है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जिन्हें जीवन में ये एहसास होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भीतर कुछ अधूरा है, कि सात्संगत वही अधूरापन आत्मा की पुकार है। सात्संगत और जब तक ये पुकार गहरी हो जाती है तभी मालिक किसी संत महात्मा से मिला देते हैं। इसीलिए इस मानव जन्म को हल्के में ना ले। सात्संगत सद्गुरु की संगति में बैठना, उनके वचनों को सुनना, उनके बताए मार्ग पर सात्संगत जी नाम को जीवन का आधार बनना ही इस जीवन का सार है। इसी से आत्मा अपने घर लौटती है और इसी से परमात्मा का सच्चा पता चलता है। यही अरदास है कि संत महात्माओं की संगति मिले ताकि हमारा ख्याल तेरी तरफ मुड़ सके और ये भटकता हुआ मन धीरे धीरे भीतर की ओर चल पड़े। सात्संगत प्रेम से बोलना, धन निरंकार जी, गृहस्थ जीवन बाधा नहीं है, बाधा मन का भटकाव है। गृहस्थ जीवन बाधा नहीं है सात्संगत, बाधा मन का भटकाव है। जब मन नाम में लगता है तब वही संसार साधना का क्षेत्र बन जाता है। सद्गुरु की संगति का एक बड़ा लाभ यह भी है कि मनुष्य अपने दोष पहचानने लगता है। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या पहले दूसरों में दिखते थे, अब अपने भीतर दिखने लगते हैं। सात्संगत यही सद्गुरु की कृपा है, क्योंकि रोग दिखे बिना इलाज नहीं होता। सद्गुरु रोग भी दिखाते हैं और दवा भी देते हैं, और वो दवा है नाम। भीतर का अहंकार तभी दूर होता है जब सद्गुरु का सूरज उगता है और सात्संगत वही प्रकाश आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर नाम भीतर है तो सद्गुरु की क्या आवश्यकता? उत्तर वही है कि आग लकड़ी में है पर रगड़ के बिना प्रकट नहीं होती, घी दूध में है पर मंथन के बिना सात्संगत नहीं मिलता। उसी तरह नाम भीतर है पर सद्गुरु की युक्ति के बिना पकड़ में नहीं आता। सात्संगत जी, सद्गुरु की संगति में बैठना केवल सुनना नहीं बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करना है। जिस दिन मनुष्य स्वीकार करता है कि वह स्वयं रास्ता नहीं जानता, उसी दिन से उसकी यात्रा शुरू होती है। मन के पीछे चलने वाला कभी पार नहीं उतरता। सात्संगत मन स्वयं भ्रम में पड़ा सद्गुरु मन को शब्द के हवाले कर देती है। सात्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।